जय हिंद प्यारे भाइयों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर करा था और पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने देखा वो वोल्टेज, करंट, करंट डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इसके यूनिट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे टॉपिक जो है पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था। आज के क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना शेयर करें और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर आप स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल का जो एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यूपी पीसीएल हो, यूपी आरवी यूएनएल हो, ठीक है, डीएसएसबी हो, डीएफसीसीआईएल हो और डीआरडीओ, फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने जेई एग्जामिनेशंस है, ये सारे जो है इस सेशन में जो मैं इस वीडियो में जो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं और इतना विश्वास रखिए कि आप एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। इस सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, आराम से क्लासेस कीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बीच बीच में मैं जो है आप लोग जैसा कमेंट करेंगे मैं टेस्ट जो है वो लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं लाता रहूँगा, आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा और जो भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं या फिर जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो सारे नोटिफिकेशन मैं आपके पास लेके आऊँगा। एग्जाम्स के शेड्यूल वो आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो है हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी और ये एक बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग 5 वोल्ट है, ठीक है, और प्लस 5 वोल्ट, और इस बॉडी का पोटेंशियल जो है वो 0 है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, ठीक है। ये बॉडी ए हो गया और ये बॉडी बी हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 5, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो 5 हो गया। तो इसी को हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जो भी डिफरेंसेस होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक, वोल्ट भी बोलते हैं, इसी को वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और जितना डिफरेंसेस है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अगर कोई एक बॉडी से, यानी बॉडी ए मान लेते हैं, बॉडी बी मान लेते हैं, बॉडी ए से बॉडी बी अगर 5 जूल का एनर्जी अगर मूव कर रहा है तो वहां पे 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, या और उसी को हम लोग 5 वोल्ट भी बोलते हैं। और जब भी एनर्जी मूव करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। ये हायर पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट, और लोअर कितना है, 0 वोल्ट। तो एनर्जी कभी भी ट्रांसफर होता है या करंट कभी भी फ्लो करता है वो हायर वोल्ट से लोअर वोल्टेज की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है लोअर से हायर की ओर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने देखा था, V इज इक्वल टू W/Q। अगर कोई एक बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर कोई एक बैटरी है और ये बैटरी अगर किसी डिवाइस से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कोई एक डिवाइस है, किसी एक डिवाइस से कनेक्टेड है और ये बैटरी जो है वो 5 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। इसका मतलब ये बैटरी जो है वो 5 वोल्ट डिवाइस को दे रही है, ठीक है। और ये 5 जूल का जो एनर्जी है बैटरी से, वो एनर्जी जो है वो बैटरी में कहाँ से आता है, वो आता है केमिकल एक्शन होता है इस बैटरी में। तो बैटरी में केमिकल एक्शन के कारण से जितना वोल्ट उसमें डेवलप हुआ वो एनर्जी जो है किसी डिवाइस में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, जितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है उतना वोल्ट उसमें मौजूद है। अगर मान लेते हैं कि 4 जूल ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको
4 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर दो जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो यानी 2 वोल्ट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, और इसको हम लोग 5 जूल पर कूलाम भी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। 5 जूल पर कूलाम जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब जो है उसमें वोल्ट हो गया 5 वोल्ट। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी एनर्जी बैटरी हम लोगों को सप्लाई दे रहा है वो किससे होता है, वो होता है केमिकल एक्शन के द्वारा, बैटरी वाले चैप्टर में, और उसमें हम लोग समझेंगे कि केमिकल एक्शन कैसे होता है। अगर कोई एग्जाम में अगर बोल दे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 5 जूल पर कूलाम लिखा हुआ है, तो वहाँ हम लोग समझेंगे उसमें जो है 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, और दूसरा जो है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी मेटेलिक वायर के एंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मान लेते हैं ये एक कॉपर का टुकड़ा है, और हम लोगों को पता है कि कोई भी मेटल ले लें, एल्युमिनियम ले ले, कॉपर ले ले, उसमें पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो हम लोग एक कॉपर का टुकड़ा ले लिए और अभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी से सप्लाई देंगे, ये जो रैंडम इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने लगेगा, और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आने लगेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग बात कर लें कि अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही उस मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डिफिनिट डायरेक्शन अपना ले लेता है और उस उधर की ओर फ्लो करने लगेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिनिट डायरेक्शन जो ले लेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ले लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगेगा, और करंट जो है वो उसके अपोजिट फ्लो करने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है, इसी फ्लो को हम लोग जो है ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्टिंग यानी ड्रिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है। ठीक है, ये जैसे ही हम लोग अभी रैंडमली मूव कर रहा था, जैसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, ये ड्रिफ्ट होना, खिसकना चालू किया और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने लगा। ड्रिफ्ट का जो वेलोसिटी है वो इस ऑर्डर में है, वो 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड से लेके 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड है। तो ड्रिफ्ट हम लोग समझ गए। मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करता है, वो किसके कारण से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें है तो ही ड्रिफ्ट करेगा, तो ही वहां से मूव करेगा, वरना पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अगर कोई एक बॉडी है ए और बी, ठीक है, ए और बी, इसका पोटेंशियल 5 है, इसका भी पोटेंशियल 5 है, तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, तो इसमें मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कहें या फिर करंट कहें, ये जो है वो कब फ्लो करते हैं, जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस में, कुछ सर्किट में मौजूद होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करना स्टार्ट होता है। कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं v कैपिटल V स्मॉल d से। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला जैसा हम लोग देखें, I इज इक्वल टू NEAVD। I जो है होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, करंट कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस।
रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो है एक फिजिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। देखे होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और सर्किट में, एक इस तरह का रहता है, ठीक है। इसमें कलर कोडिंग रहते हैं, बहुत सारे कलर कोडिंग यहाँ दिए हुए रहेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर, रजिस्टर बोलेंगे। इसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो इस रजिस्टर के प्रॉपर्टी को हम लोग जो है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर कोई एक रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, रजिस्टर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका प्रॉपर्टी को हम लोग जो है उसको हम लोग इस रजिस्टर के प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि मान लेते हैं इसका जो है इसमें जो है ये अलग अलग जो लाइन दिया हुआ है ये अलग अलग कलर के होते हैं और इनका अलग अलग वैल्यू होता है जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। रजिस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर एंड अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक कंडक्टर। और ये जो रजिस्टर जो है वो इस रजिस्टर को हम लोग डिवाइस में यूज करते हैं ताकि उस डिवाइस के करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकें। रजिस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि करंट या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकें किसी भी मेटालिक कंडक्टर में। उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। 5 ओम है, ठीक है, ये कुछ करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रोकेगा। 10 किलो ओम कुछ ज़्यादा करंट को अपोज करेगा। मान लेते हैं 10 मेगा ओम, ये उससे भी ज़्यादा करंट को अपोज करेगा। यानी एक रेजिस्टर हो गया फिजिकल क्वांटिटी और रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी, यानी जो करंट हम लोग किसी डिवाइस में फ्लो करवा रहे हैं, इस रेजिस्टर को वहाँ लगाने से वहाँ पे करंट का जो है अपोजिशन चालू हो जाता है, यानी वहाँ करंट का प्रवाह को ये रोकने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है, और यूनिट जो हो गया वो हो गया ओम, और रजिस्टर जो है वो इसको जो हम लोग स्केलर क्वांटिटी में लिखते हैं। I हो गया स्केलर और R भी हो गया स्केलर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का लॉ क्या है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है? एक फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया मटेरियल प्रॉपर्टी जिसको रेजिस्टिविटी भी हम लोग बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रो को, और L हो गया कंडक्टर का लेंथ, A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है केवल, जो होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वो हो गया ओम, L हो गया आपका लेंथ, A हो गया एरिया, और रो को हम लोग दिखाते हैं, और रो हो गया मटेरियल प्रॉपर्टी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। R का SI यूनिट क्या होता है? R का SI यूनिट ओम हो गया, ठीक। और R को जो है हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, करंट को भी स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट हो गया ओम, SI यूनिट ओम हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी यानी रो का SI यूनिट ओम मीटर। ये कैसे हुआ ये हम लोग अभी देख लेते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलता है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। हम लोग को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम लोग SI यूनिट निकालना है, तो ये A को इधर ले जाएंगे, ये हो गया R A, L को हम लोग नीचे ले आएंगे इक्वल टू यहाँ बच गया रो, ठीक है। R को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं? ओम से। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर इज इक्वल टू रो, ठीक है। इस मीटर से ये 1 मीटर से इसका 1 मीटर कट गया, तो बचा कितना? ओम मीटर। रो इज इक्वल टू ओम मीटर। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और SI यूनिट ओम मीटर हो गया, ठीक है। आज के क्लासेस में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप वगैरह में जितना भी हो सके आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा आप लोगों को लगा। और जो भी हमारे क्लासेस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर जिस भी टॉपिक में आप पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उसमें ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।